मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं, बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है, वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे, उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन के मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। ये कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन है। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो, इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन
तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से जलते हैं। बात बात पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे कुछ कारण होता है। तुम्हारा कल्याण हो।